अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल आता होगा कि यार हमारे पास स्पिनर्स कहाँ गए? बॉलर्स तो हमारे पास बिल्कुल ही खत्म हो गए हुए हैं। हमारे स्पिनर्स जो थे वो कहाँ गए? स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में। किसी दौर में हमारे पास अब्दुल रहमान होते थे, सईद अजमल होते थे, मोहम्मद हफीज होते थे, जुल्फकार बाबर होते थे। वो दुबई में जब हमारे मैचेस होते थे तो बड़ा अच्छा किस्म का जो है वो हमें जितवा देते थे। फिर हमारी क्रिकेट वापस आई पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान में क्रिकेट आई है आपने देखा होगा कि हमारी स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल ही ज़ीरो हो चुका है, बल्कि ज़ीरो से भी निचले लेवल पर जा चुका है। क्या इब्रार अहमद क्या इब्रार अहमद हमारे पास बेस्ट स्पिनर है इस वक़्त पाकिस्तान के सर्किट में? अच्छा मुझे लगता है मेरे साथ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आपका क्या जवाब है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। लेकिन मेरे नज़दीक इब्रार अहमद not is the best choice in the Pakistan cricket right now। हाँ, उसको स्पिनर बनाया गया या एक हमें मिस्ट्री स्पिनर की ज़रूरत थी या हमें एक गूगली स्पिनर की ज़रूरत थी, तो हमें पता चल गया चलो यार ठीक है, इसको पकड़ लेते हैं, इब्रार अहमद को ले लेते हैं। इब्रार अहमद पे आप 2022 से वो मुसलसल खेल रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग भी खेला, अभी चैंपियंस कप भी खेला। उसकी मिस्ट्री हिस्ट्री रही है। अगर आपको उसकी मिस्ट्री की समझ आई है तो प्लीज़ आप मुझे बताएँ, लेकिन यकीन करें मुझे उसकी मिस्ट्री की अभी तक समझ नहीं आई। ओ भाई ये कौन-सी मिस्ट्री है, जो 35 ओवरों में 174 स्कोर खा लेती है? ये कौन-सी मिस्ट्री है, जो गुज़िश्ता 4 इनिंग्स में सिर्फ़ 4 विकेटें ले सकी है, पूरी इनिंग्स में। मान लिया जी फटा विकेट है मुल्तान रोड की। मैंने मुल्तान रोड का लफ़्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है, कल भी किया था क्योंकि ये मुल्तान रोड आजकल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में हो रही है जहाँ पे रन्स मारने हैं, ठीक है? लेकिन कुछ तो गेंद टर्न हो, कोई तो बॉल मूवमेंट हो, किसी किस्म की बॉल मूवमेंट हो। इंग्लैंड के जैक लीच को भी खूब मार पड़ी, 160 रन पड़े उनको तकरीबन 40 ओवर में, उन्होंने विकेटें भी ली। शुएब बशीर को भी मार पड़ी, विकेटें भी ली। और हमारे स्पिनर्स जो वाहिद स्पिनर है जिसको इस वक़्त पाकिस्तान के सर्किट का सबसे बेहतरीन स्पिनर जो है वो तस्वुर किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है, मैं तो बिल्कुल नहीं कहता, आप लोग ही कहते हैं। ਉਹ ਕੀ करना उन्हें अपनी मिस्ट्री ग्राउंड 'ਚ नहीं विखानी तो कित्थे विखानी है? क्या वो सिर्फ़ अपने एक्शंस दिखाएगा हैरी पॉटर की तरह ऐनक पहनेगा, अपने वो जो है एक्सप्रेशंस ऐसे देगा? आपने उसकी बॉलिंग देखें, पैथेटिक किस्म की बॉलिंग इब्रार अहमद की, मतलब उसकी बॉल हिल ही नहीं रही। उसके मैं आपको पूरे रिकॉर्ड्स बताता हूँ कि अभी तक उसने कितनी विकेटें हासिल की हैं, क्या-क्या खेला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ शेयर करने लगा हूँ और वो क्या है? वो ये है कि आज जब दिन शुरू हुआ ना, तीसरा दिन पहले टेस्ट का, तो रमीज़ राजा और माइकल एथर्टन जो है वो कमेंट्री कर रहे थे। रमीज़ राजा के पॉइंट से मैं 110% एग्री करता हूँ, जो उन्होंने पॉइंट उठाया ड्यूरिंग कमेंट्री कि इब्रार अहमद के पास कोई फाउंडेशन नहीं है। ये वो वक़्त था जब आते साथ ही आज के दिन का पहले घंटे में जो है वो ज़ैक क्रॉले और जॉ रूट जो है वो मारने शुरू हो गए थे, फिर बेन डकट आ गए थे। उस वक़्त रमीज़ राजा ने कहा कि इनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात की। फाउंडेशन का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन अब वो जो मेकअप वाली फाउंडेशन होती है वो नहीं समझी आपने। फाउंडेशन होती है कि आपके पास एक टैग लगा होता है आप पे कि आप ऑफ स्पिनर हैं, लेग स्पिनर हैं, गुगली स्पिनर हैं। सकलैन मुश्ताक थे, ऑफ स्पिनर थे। शेन वॉर्न थे, लेग स्पिनर थे। मुरलीधरन थे, ऑफ स्पिनर थे। अच्छा अब मैंने इन तीनों का नाम क्यों लिया है? इन तीनों का नाम इसलिए लिया है कि देखें सकलैन मुश्ताक थे, उनकी एक फाउंडेशन थी ऑफ स्पिनर के तौर पे। वो जो दूसरा क्रिएट उन्होंने किया वो उनकी एक एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। सेम लाइक शेन वॉन फाउंडेशन थी लेग स्पिन की, फिर उन्होंने गुगली कराई, फिर उन्होंने जो है वो फ्लिपर मारा, तरह-तरह की डिलीवरीज़ मारी, वो उनकी एक्स्ट्रा जो है वो एबिलिटी थी। मुरलीधरन प्रॉपर ऑफ स्पिनर थे, फिर उनकी फाउंडेशन जो थी ऑफ स्पिनर की थी, लेकिन वो फिर आए उसमें उन्होंने दूसरा किया और बेहतरीन किस्म के बॉलर साबित हुए। लेकिन रमीज़ राजा का पॉइंट बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उनसे कि इब्रार अहमद की फाउंडेशन क्या है? और उन्होंने कहा कि जिस बंदे की फाउंडेशन नहीं होती, वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये विकेट टू विकेट सिर्फ बॉलिंग करते हैं और इस तरह के बॉलर सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट में कामयाब रहते हैं, वो भी टी20 क्रिकेट में। लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट जैसी आती है, वहां पे आपको मार पड़ना शुरू हो जाती है। माइकल अथर्टन ने भी इस चीज का जो है वो एग्री किया, माइकल अथर्टन ने, कि बिल्कुल ठीक है, इनके पास कोई फाउंडेशन नहीं है। हाँ, वो लास्ट जो 7 विकेटें थी, उसके बाद कहाँ है इब्रार अहमद? मुझे तो कोई इब्रार अहमद नजर नहीं आए।
भाई ज़बरदस्ती क्यों खिला रहे हैं? मैं थोड़ा-सा आगे जाके आपको इब्रार अहमद की जो रिप्लेसमेंट पड़ी है मार्केट में, वो भी बता देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको रिकॉर्ड ज़रूर उसका शेयर करना चाहता हूँ, जो उसके स्टैट्स हैं। 2022 में इन्होंने जो है वो डेब्यू किया टेस्ट क्रिकेट का, दिसंबर 2022 में, पहले मैच में ही उन्होंने 7 विकेटें हासिल कर लीं। पहले मैच में 11 विकेटें हासिल की, पहली इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की, दूसरी इनिंग में 4 विकेटें हासिल की। ये मुल्तान का ग्राउंड था और यहाँ पे ही इंग्लैंड की टीम के खिलाफ इन्होंने 11 विकेटें हासिल की थी। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पे इन्होंने 6 विकेटें हासिल की। फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ, वहां पे इन्होंने 6 विकेटें हासिल की। फिर अगला मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां पे उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। फिर जुलाई 2023 में श्रीलंका गए, श्रीलंका में जाके गॉल में पहला टेस्ट मैच था, वहां पे जाके उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। फिर जुलाई 2023 में ही कोलंबो में गए, कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने 4 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड पे जनाब ने 45 ओवर करवाए, 45 ओवर, 2 टेस्ट मैचों की इनिंग्स में बता रहा हूँ आपको। 1 विकेट हासिल की, 1 विकेट 45 ओवरों में। आपको भी सुन के यकीनन खांसी आई होगी, मुझे भी इसलिए आई है। 45 ओवरों में 1 विकेट और आपका ये मेन स्पिनर है। इस तरह के परफॉर्मेंस के बाद अगर कोई भी पाकिस्तानी, शदीद पाकिस्तानी अगर दिल में कोई हल्की सी भी ख्वाहिश का दिया जला के रखेगा ना कि ਅਸੀਂ जीतांगे, तो भाएं ਉਹ जिया दिया जलान तो पहले ही बुझा दे, वरना ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ी बुरी होनी। इंग्लैंड के खिलाफ आप देख लें 35 ओवरों में 174, मतलब मुझे तो उनकी बॉलिंग अगर आपने भी ऑब्वियसली देखी होगी, क्या हो रहा था वहां पे, क्या कर रहे थे इब्रार अहमद, समझ से बाहर था। मतलब उनका ठप्पा नहीं लग रहा था, जब दिल कर रहा था जैक क्रोली, बेन डकट और जो रूट उनको दिल खोल के मार रहे थे। तो बड़ा लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सोचने का मुकाम है कि उस्मान कादिर जैसे स्पिनर 31 साल की उम्र में पाकिस्तान की क्रिकेट को टाटा बाय बाय फिनिश कर रहे हैं। और जो है ये क्या कहते हैं आपका जो स्पिनर है इब्रार अहमद, इब्रार अहमद जो है वो पिट रहे हैं और बुरी तरह पिट रहे हैं। अब दूसरा नुमान अली है, साजिद खान है, जाहिद महमूद हैं, वो सारे नहीं खेल रहे क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को लगता है कि इब्रार अहमद इज द बेस्ट ऑप्शन। सो अगर बेस्ट ऑप्शन इनको लगती है तो मुझे नहीं लगता कि इब्रार अहमद इज द बेस्ट ऑप्शन। चेंज करना पड़ेगा हमें। इनसे ज्यादा बेहतर तो सलमान अली आगा जो कि पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है, वो अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। तो न जाने इब्रार अहमद को क्या हुआ, मुझे लगता है कि इनको रेस्ट देने की जरूरत है। और रेस्ट दे के जो है इनको चाहिए कि आराम से अपने डोमेस्टिक में जाएं, डोमेस्टिक खेलें, कायद आजम ट्रॉफी खेलें, प्रेसिडेंट कप खेलें और अपनी फॉर्म जरा अच्छे तरीके से बहाल करके आए। और जरा थोड़ा सा मुझे लगता है इनको जल्दी कच्चे आम को तोड़ लिया गया, जिस तरह साइम अयूब को कच्चे आम की तरह तोड़ लिया गया, इनको कच्चे आम की तरह तोड़ लिया गया। हाँ, अब क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन पे जो है वो रिलाई तो कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो शो कर रहा है, लेकिन कब तक? इस परफॉर्मेंस के बाद आप पे हर दफा उंगलियां उठेंगी। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को बचा लें, स्पिन डिपार्टमेंट को बचा लें जो कि तबाह हो चुका है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी तबाह हो चुकी है। वो भी मैं आप अगले व्लॉग में बताऊंगा कि पूरे दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ और उसमें हमारे बॉलर्स को कितना फेंटा लगा। लेकिन यहाँ पे इब्रार अहमद का जरूर मुझे शेयर करना पड़ना पड़ा आपसे, क्योंकि बड़ी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस है इब्रार की। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को चाहिए कि जरा सोचें और किसी नए लाएमल के साथ आए। स्कोर हर एक को पड़ता है, स्पिनर्स को स्कोर पड़ता है, ये एक मानी बात है, लेकिन भाई विकेटें भी चाहिए उसके साथ। सिर्फ आप स्कोर रोकते जाएंगे, स्कोर रोकते जाएंगे, स्कोर खाते जाएंगे और विकेट को नहीं लेंगे, तो ये नाकाबिले कबूल है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इस चीज़ पे सोचे, और यकीनन मेरा ख्याल है सोच भी रहे होंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट को मजीद तबाही से कैसे बचाना है। तो दोस्तों ये इब्रार अहमद के हवाले से मेरी राय थी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आज की व्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।